तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर के वीवीआई प्रश्न के बारे में, जो कि हिस्ट्री का है। प्रीवियस ईयर के पूछे गए सभी सवालों को फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से महिला शांत थी, अर्थात इनमें से कौन सी महिला शांत थी। शांत कहने का अर्थ है कि पंडित जो होते हैं ना, तो महिला में शांत होते हैं। तो इनका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है मीरा, दूसरा है अंडाल, तीसरा है कराइकाइल और चौथा है इनमें सभी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, कराइकाल अम्मायर नामक महिला किसकी भक्त थी, अर्थात किसको मानते थे इनमें से? पहला शिव है, दूसरा है विष्णु, तीसरा है राम और चौथा है कृष्ण। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शिव को। अगला प्रश्न है हमारा, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, दूसरा है अंडाल, तीसरा है कराइकाल और चौथा है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाल, जो है विष्णु को अपना पति मानती थी। अगला प्रश्न है कि रामानंद के शिष्य थे, अर्थात रामानंद के शिष्य कौन थे? रैसद, दूसरा है कबीर, तीसरा है धन्ना एवं पीपा और चौथा इनमें सभी। तो इनका जो शिष्य था ये तीनों थे, रैसद, कबीर और धन्ना एवं पीपा, चारों थे। इसका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? चार ऑप्शन दिया गया है, पहला है जहां आरा, दूसरा है रोशन आरा, तीसरा है गौहर आरा और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन हो जाएगा जहां आरा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पहला है कबीर, दूसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा है नानक और चौथा है रैसद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न की आगे बढ़ेंगे तो 7 नंबर प्रश्न है, तालवंडी नानकाना साहिब किसका जन्म स्थान है, अर्थात तालवंडी किसका जन्म स्थान है? एक प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं पूछे गए हैं और ये जो है कई सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इसको तो दोस्तों रट लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला है कबीर, दूसरा है नानक और तीसरा है रैसद और चौथा है मीरा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो तालवंडी था ना, ये नानक साहब का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर और इनमें सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, इनमें सभी। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, तो इसको जूम कर लेता हूँ। अब करते हैं, निम्न में जो है से महिला रहस्यवादी शांत थी, कौन थे? इनमें से चार ऑप्शन दिया गया, पहला है चांडाल, दूसरा है कराइकाल, तीसरा है रबिया और चौथा है मीराबाई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा था रबिया, रहस्यवादी शांत। अगला प्रश्न है, बलवान की पुत्री का विवाह किस सूफी शांत के साथ हुआ? पहला है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा है फरीउद्दीन गज ए सकर, तीसरा है कुतुबुद्दीन बख्तर काकी, चौथा है मोइनुद्दीन चिश्ती। तो राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? बी हो जाएगा राइट आंसर, फरीदुद्दीन गज ए सकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से है? चिश्ती से, सुहारवर्दी से या कादिरी से या इनमें से सभी। तो राजकुमार दारा का जो संबंध है वो कादिरी से संबंध है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? पहला है बलवान, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है अकबर। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ जो है सबसे अधिक पनपी है? बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में और बिहार में। तो इसका राइट आंसर जो होगा बिहार हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं हम इंडिकेट कर रहे हैं आपको, बिहार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन, दिल्ली, आगरा, जयपुर और अजमेर। दोस्तों अजमेर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान के एक अजमेर भी स्थान है। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर प्रश्न है, पहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? रहीम का या कबीर का या सूरदास या तुलसीदास?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, वो कबीर का है। अगला प्रश्न है शंकराचार्य का मत किससे संबंधित है? द्वैतवाद से, अद्वैतवाद से, भेदावेदवाद से या द्वैतवाद? तो इसका जो शंकराचार्य का संबंध है अद्वैतवाद से संबंध है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर प्रश्न है हमारा, निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है? यहाँ पे पहला है चिश्ती, दूसरा है सुहारवर्दी, या कादरी या फिरदौसी। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिश्ती से है, ये नंबर आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? किस स्थान पर? पहला है आगरा, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा है वाराणसी और चौथा है श्रीरंगपट्टनम। तो वल्लभाचार्य का जो है जन्म स्थान है ये वाराणसी में है। अगला प्रश्न है हमारा, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? चिश्ती से है या सुहारवर्दी, कादरी या नक्शवारी? दोस्तों ये प्रश्न भी प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा चिश्ती से है। अगला प्रश्न है हमारा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ स्थित है? पहला है दिल्ली, दूसरा है आगरा, तीसरा है अजमेर और चौथा है फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? दोस्तों ये प्रश्न डाउटफुल है, फिर मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ, अब चाहें तो इनको जो है सुधार कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? मीरा पहला है, दूसरा है कबीर, तीसरा है गुरु नानक, चौथा है वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो है मेरे ख्याल से आंसर जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 24 नंबर, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? पहला है चिश्ती, दूसरा है सुहारवार्दी, तीसरा है कादिरी और चौथा है नक्शबंद। तो नक्शबंद है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर। अगला प्रश्न है सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, दूसरा है शेख सलीम चिश्ती, तीसरा है निजामुद्दीन औलिया और चौथा है फरीद उद्दीन गजे सगर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध सैन कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है कबीर और चौथा है बाबा फरीद। इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है तालवंडी किसका जन्म स्थान है? ये देखते हैं अभी ये प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं। तालवंडी किसका स्थान है? पहला है कबीर, दूसरा है नानक, तीसरा है रैसद और चौथा है मीरा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जगह नानक का है, तालवंडी। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको जो है कई बार दोहराया गया है। पहला ऑप्शन है दादू, दूसरा है कबीर, तीसरा है रामानंद और चौथा है तुलसीदास। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा रामानंद, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? पहला है रामानंद, दूसरा है कबीर, तीसरा है चैतन्य और चौथा है नानक जी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? ये जगह ये ऑप्शन रामानंद। अगला प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है चैतन्य और चौथा है रामानंद। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है जमालुद्दीन खिलजी, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा है राजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे कबीर? तो रामानुज है पहला है, दूसरा है नानक, तीसरा है रामानंद और चौथा है रंगम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद के शिष्य था कबीर, अर्थात छात्र था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? पहला है रामानुज, दूसरा है रामानंद, तीसरा है माधवाचार्य और चौथा है शंकरादेव। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा रामानंद। दोस्तों ये सारे जो है बहुत ही VVI प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम इंटर में पूछे गए हैं। इस तरह के हम जो है प्रीवियस ईयर के अपडेट लाते रहते हैं। तो अभी तक अगर हमारे चैनल पे मतलब कि जुड़े नहीं है तो चैनल पे जुड़ जाए और बेल आइकन को इधर ले। तो चलिए वीडियो यहीं तक स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले